जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। नवरात्रि में हवन जो किया जाता है, यदि रोजाना हवन कर रहे हैं नवरात्रि में, तो अग्निवास नहीं देखा जाता है। परंतु यदि आज के दिन आप हवन करेंगे तो उसमें अग्निवास देखा जाता है। कुछ जगह नवमी को और कुछ जगह अष्टमी नवमी के मिलन पर हवन होता है। तो हवन करते समय शास्त्र के अनुसार यह देखा जाता है कि अग्निवास कहां पर है। यह देखना अत्यंत आवश्यक होता है, तभी आपको हवन का फल मिलता है। हवन करने का शुभ प्रभाव न केवल व्यक्ति पर पड़ता है, बल्कि प्रकृति को भी लाभ पहुंचाता है। इसलिए हवन तो करना चाहिए। विज्ञान भी हवन और यज्ञ के दौरान बोले जाने वाले जो मंत्र होते हैं और जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसके अंदर जो हम हवन सामग्री प्रयोग करते हैं, विभिन्न जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, उसके धुएं से प्रकृति को लाभ होता है और मनुष्य को भी लाभ होता है। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में अग्निवास देखने का नियम बनाया गया है। तो जिस दिन होम करना हो, उस दिन की तिथि और वार की संख्या को जोड़ा जाता है और उसमें एक जोड़ा जाता है। फिर जो कुल जोड़ जितना आता है, उसमें 4 का भाग दे दिया जाता है। यदि शेष 0 हो या 3 बचे, तो अग्निवास पृथ्वी पर होता है और उस दिन हवन करना बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छे का मतलब कि हर प्रकार का जो आपने संकल्प लिया है, वो संकल्प पूरा होता है और वो यज्ञ जो है वो कल्याणकारी होता है। यदि जो हमने एक फार्मूला आपको बताया है कि तिथि देखें, उस दिन का वार की संख्या देखें और उसमें 1 और जोड़ करके 4 का भाग दें। यदि उसमें शेष भाग देने पर 2 बचता हो, तो अग्निवास पाताल में माना जाता है। और पाताल में अग्निवास होता है तो धन का नुकसान होता है। यानी कि आपने नवरात्रि भी मनाई और नवरात्रि में यदि अग्निवास नहीं देखा, तो आप नुकसान भी उठा सकते हो। इसलिए अग्निवास अवश्य देख लें। और होम यदि 2 शेष बचता है और अग्निवास यदि पाताल में होता है, तो धन का नुकसान होता है। और 4 का भाग देने से यदि 1 बचे, तो आकाश में अग्निवास होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें यज्ञ करने से आयु का नुकसान होता है। यानी नवरात्रि मनाने के बाद में हवन करने पर परिवार के किसी सदस्य, यानी जो यजमान है, मेन जो मुख्य व्यक्ति है, कर्ता धर्ता है, उसकी आयु कम होती है, उसको बीमारी लग सकती है, उसकी मृत्यु हो सकती है। यानी आप तो पुण्य का काम कर रहे हैं, यह मान करके कि हम मां भगवती को हवन कर रहे हैं, परंतु यदि आकाश में अग्निवास हुआ तो उनकी उम्र कम होती है। वार की जो गणना की जाती है वह रविवार से गिनी जाती है और तिथि की गणना शुक्ल प्रतिपदा से करी जाती है। उसके बाद ही हवन यज्ञ के बारे में विचार करना चाहिए। यदि आप नवरात्रि में रोजाना हवन कर रहे हो या जो व्यक्ति रोजाना अग्निहोत्र करता है, उसके लिए नियम लागू नहीं होता है। या जहां पर अखंड ज्योत जल रही है, वहां पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। परंतु कभी कभी आप हवन करते, जैसे नवरात्रि में आप अष्टमी को हवन करते हैं, इस नवरात्रि में विशेष तौर से 13 तारीख को बुधवार के दिन अक्टूबर 2021 को,
तो इस नवरात्रि में यदि आप आज अष्टमी के दिन हवन करते हैं तो यह हवन उचित नहीं होगा, क्योंकि आज अष्टमी तिथि आ रही है, बुधवार यानी 4 आ रहा है, रविवार से गिना जाता है, तो आज चौथा दिन हो रहा है और 1 उसके अंदर जोड़ा जाता है, इसलिए 8 + 4 + 1 यानी कि ये हो गए 13 में 4 का भाग देने पर 1 शेष बच रहा है। आज जो है अग्नि पाताल लोक पर अग्नि का वास है, इसलिए हवन अशुभ माना गया है। तो आप ये अवश्य देख लें कि यदि आप नवरात्रि में आज पहले दिन हवन करने का यदि विचार है तो उसे त्याग दीजिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखिए। बाकी अब आपकी इच्छा, जो शास्त्र सम्मत बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप हवन नवमी के दिन करते हो, यानी कि 14 तारीख को करते हो, तो उस दिन गुरुवार का दिन आ जाता है, नवमी तिथि है, 9 नंबर हो गया, गुरुवार के दिन यानी 5 नंबर हो गया और 1 और जोड़ा जाता है, इस तरह टोटल योग 15 होता है। उसमें 4 का भाग यदि हम देते हैं तो शेष जो है 3 बचता है, तो 3 यदि शेष बचता है तो अग्निवास पृथ्वी पर होगा। इसलिए आप सब यदि नवरात्रि में पहली बार हवन कर रहे हो तो नवमी को हवन करें, और जो व्यक्ति रोजाना हवन कर रहा है वह अष्टमी नवमी का मिलन यानी 8:09 रात को उनको पूर्णाहुति करना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि और कोई भी इस मामले में शंका हो, शंका हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से समाधान पूछ सकते हो। 9893128047। हमेशा ध्यान रखें कि विशेष कार्य के उद्देश्य से गृह प्रवेश हो, मांगलिक कार्यक्रम हो, विवाह हो, इस प्रकार के कार्य के लिए कोई यात्रा कर रहे हो, कोई व्रत उपवास का उद्यापन कर रहे हो, दुर्गा जी की कोई पूजन अर्चन कर रहे हो, या फिर शुद्धिकरण का कोई हवन पूजन कर रहे हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। अग्निवास आपको अवश्य देखना है, पंडित जी से अवश्य पूछना है, नहीं तो आप खुद समझे अग्निवास यदि गलत होगा तो उसका फल आपको खराब मिलेगा। मैं पुनः बता देता हूं कि अग्निवास देखने का तरीका, कि जिस दिन अपनों को हवन करना है उस दिन की तिथि और वार की संख्या को जोड़कर 1 और उसमें जोड़ लें, फिर 4 का भाग दे दें। यदि शेष 0 बचता हो या 3 बचे तो अग्निवास पृथ्वी पर होता है, यदि शेष 2 बचे तो अग्निवास पाताल में होता है, यह अच्छा नहीं माना जाता है, धन का नुकसान होता है। और यदि 4 का भाग देने पर शेष 1 बचता हो तो आकाश में अग्निवास होता है। ऐसा इस दिन हवन करने से आयु क्षय होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। और वार की जो गणना की जाती है वह रविवार से गिनी जाती है। रविवार के दिन 1, सोमवार के दिन 2, मंगलवार के दिन 3, बुधवार के दिन 4, गुरुवार को 5, शुक्र को 6 और शनिवार को 7 माना जाता है। और तिथि की गणना जो की जाती है वह शुक्ल प्रतिपदा से गणना की जाती है। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो जो भी हवन नवरात्रि में अपने घर पर करना चाह रहे हैं वह नवमी के दिन ही हवन करें, क्योंकि अग्निवास पृथ्वी पर होगा। यह हवन कल्याणकारी होगा, आपके परिवार के लिए शुभ होगा और लाभदायक भी होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।